आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन शुभारंभ करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के पास आए। आइए मैं निवेदन करता हूं, हम सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद रखेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीतों दिनों के लिए। आपने हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, अच्छी मौसम दिए, अच्छी शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए, ताकि हम हमारे समय निकालते हुए आपके साथ रहने के लिए कोशिश किया, आपके वचन सुनने के लिए, समझने के लिए कोशिश किया, और आपके संग जीने के लिए हमने कोशिश किया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कुटुंब और दोस्तों, हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जिसके माध्यम से हम और अच्छा से आपकी बातें सुनेंगे, आपके वचन पर मनन चिंतन करेंगे और इस पर चलने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पहुंच गए हैं, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, हम आज पहुंचे हैं हमारी पुस्तिका के 14वें पाठ में, और जिसका नाम है जॉन दी ब्रिटो। जॉन दी ब्रिटो। शुरुआत ऐसी होती है इस पाठ की। आप देखते हैं कि किताब में एक सुंदर व्यक्ति का चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और चित्र देखते ही आपको मालूम पड़ रहा है कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है, और कोई नहीं है, वो है नेल्सन मंडेला। एक प्रसिद्ध, एक लोकप्रिय व्यक्ति है, और दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से ये भी गिने जाते हैं। बात ऐसी शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका की। पहले ज़माने में दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों ने शासन किया और उनके साथ अन्याय किया। उनको कठोर काम करने के लिए बाध्य करते थे, लेकिन उनको बहुत तंग करते थे, उनको आज़ाद नहीं दिलाए थे। इसके विरोध लड़ने के लिए नेल्सन मंडेले खड़े हो गए, और जिसके खातिर उनको जेल भेजा गया। नेल्सन मंडेला जेल जाने के बावजूद भी करीब 28 साल तक जेल में रहे, दुख सहे, संकट रहे, परेशानियां रहे, लेकिन अपने हिम्मत को नहीं हारे, विश्वास को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए आज़ादी चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी ने काम किया, कोशिश किया, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला भी 28 साल तक जेल में रहकर अपने लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी, और अंत में 28 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद मिली। इसलिए पूरे विश्व मिलकर शांति और न्याय के रूप में एक नोबेल प्राइज इनाम इस महान व्यक्ति को दिया गया, और आज हमारे बीच में इस महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला शांति और न्याय के लिए ये पुकारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और व्यक्ति का चेहरा चित्र, और उनका नाम है जॉन दी ब्रिटो। जॉन दी ब्रिटो कहाँ का है? ओरिजिनली हमारे भारत से नहीं, बल्कि विदेश से, पोर्चुगल देश के लिस्बन नगर से आए थे, और इनका जन्म सन 1647 में हुआ था। जरूर ये एक बहुत धनी व्यक्ति थे, एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन शुरुआत से ही ये भी नेल्सन मंडेला के समान न्याय और शांति के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए ये निकल पड़े। और हम जानते हैं कि ना केवल अपने देश के लिए, बल्कि भारत देश आए, और भारत देश आकर एक शहीद के रूप में वे अपना जान कुर्बान किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15, ये बहुत खास वाक्य है, मूल वाक्य है हमारे विश्वास के। हर एक बच्चे को ये याद होना चाहिए। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 और वाक्य 15, प्रभु यीशु हम सबों को कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ये पर्टिकुलर वाक्य
संत जॉन द ब्रिटो को बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेज कराया, मजबूत कराया कि वे अपना देश छोड़कर हमारे भारत देश आए। ये आए करीबन 1673 में वे अपने भारत देश आए, एक फादर बनकर आए और दक्षिण भारत में खास करके मदुरई यानी तमिलनाडु स्टेट में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर आए, ये बस पड़े। भाषा नहीं जानते थे, संस्कृति नहीं जानते थे, पहनावट, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना सब अलग इनको नया दिखता था। फिर भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के खातिर वे आए और एक वहाँ के लोगों के समान जीने के लिए कोशिश किए। सबसे पहले उन्होंने तमिल भाषा सीखे, लोगों की संस्कृति को समझा और लोगों के अनुसार जीने के लिए कोशिश किया। न केवल उन्होंने कोशिश किया बल्कि आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना के माध्यम से कई सारे लोगों को ईश्वर के पास ले आने में ये सक्षम रहे। धीरे धीरे हमको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ के यानी लोकल राजा बहुत हैरान हो जाते हैं इनके काम को देखते हुए। और एक बार राजा बीमार हो जाते हैं और बीमारी की वजह से ये किसी को बेचकर फादर जॉन द ब्रिटो को बुलाते हैं अपने दरबार में। जॉन द ब्रिटो आते हैं, राजा के लिए प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, मन्नत रखते हैं। कुछ समय के बाद राजा अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के कारण राजा बहुत खुश हो गए और जॉन द ब्रिटो से निवेदन करते हैं कि मैं भी एक ईसाई बनना चाहता हूँ, मुझे भी स्नान संस्कार ग्रहण करना है। तो जॉन द ब्रिटो जरूर खुश हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए राजा के पास 4 पत्नियां थी, लाड़ी थी। कितने? 4, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4। तो राजा को बहुत अच्छा लगा 4 पत्नियां रखना, लेकिन हमारे धर्म को अपनाने के कारण जॉन द ब्रिटो ने कहा नहीं, स्नान संस्कार यानी संस्कार आप ग्रहण करते हो और यदि ग्रहण करने के बाद हमारे कलीसिया का जो नियम है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। इसलिए 3 पत्नियों को आप उनके घर भेज दीजिए और 1 पत्नी को आप रख दीजिए। इस प्रकार राजा ने भी जॉन द ब्रिटो का ये वचन सुनकर 3 पत्नियों को अपने अपने घर भेज दिया। अभी हुआ प्रॉब्लम, समस्या कि 3 पत्नियों में से 1 पत्नी का भाई दूसरे पास वाले स्टेट के राजा था। वो क्रोध हो गया, इस पर्टिकुलर राजा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आया और दोनों राजा ने अभी मिलकर संत जॉन द ब्रिटो को ख़त्म करने के लिए वे लोग निकल पड़े। अंत में बताया जाता है कि उनको गांव के बीचों बीच ले आते हैं और उनका सिर काट देते हैं। और इस प्रकार संत जॉन द ब्रिटो न्याय के लिए, शांति के लिए, संस्कार के लिए, अपने विश्वास के लिए वे हमारे भारत देश आकर एक शहीद बन के, और आज भले ही वो मर गए हैं लेकिन संत जॉन द ब्रिटो के नाम पर हजारों लोगों के विश्वास बढ़ गया और आज वो ईसाई बन गए हैं। जहां उनको मार डाला गया वहां पर ईसाई धर्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना लोग उमड़ पड़े कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च बन गया है और हजारों लोग वहाँ पर आकर प्रभु यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कितनी अच्छी बात है प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों। आज हमने सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा और उसके बाद जॉन द ब्रिटो के बारे में हमने सुना। चलो अभी हम देखते हैं किताब में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये सब सुनने के बाद क्या पाठ हमें दिया जाता है। सबसे पहले शुरू होती है बाइबल से, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6। क्या लिखा है? धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण यानी ईश्वर के खातिर, विश्वास के खातिर भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। और उसके बाद जीवन आदर्श के रूप में लिखा है, सुसमाचार के मूल्यों अर्थात प्रेम, शांति और न्याय के प्रसार के लिए मैं संत जॉन द ब्रिटो का अनुसरण करूंगा। यानी भले ही मेरा जान चली जाए, भले ही मैं अपना जीवन कुर्बान करूंगा, लेकिन मैं हमेशा शांति, प्रेम और न्याय के साथ मैं खड़ा रहूंगा। आइए प्यारे बच्चों, आज हमको 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न मैं पढ़ूंगा और उसके बाद उत्तर भी
दूंगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। सबसे पहला प्रश्न है, संत जॉन दी ब्रिटो के आरंभिक दिनों का वर्णन कीजिए। संत जॉन दी ब्रिटो न केवल अंत में लेकिन पहले से बचपन से ही शांति, न्याय और प्रेम के भूखे और प्यासे थे। दूसरा प्रश्न है, किस तरह ब्रिटो ने भारतीयकरण की वकालत की थी। संत जॉन दी ब्रिटो जैसे ही भारत पहुंचे वे अपना रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ छोड़कर भारतीय संस्कृति को दिल से स्वीकार किया, भारतीय धर्म को स्वीकार किया और इसी के साथ साथ वे अपने सुसमाचार फैलाने के लिए वे आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है, संत जॉन दी ब्रिटो का मिशन कार्य क्या था। संत जॉन दी ब्रिटो का मिशन कार्य ऐसा था कि वे गांव-गांव पैदल ही चले जाते थे, सरल जीवन बिताकर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते थे और खास करके बीमारियों को वे चंगा करते थे। चौथा प्रश्न है, संत ब्रिटो ने कैसे एक शहीद की मृत्यु प्राप्त की। हम जानते हैं संत जॉन दी ब्रिटो ने अंत तक न्याय और प्रेम के लिए खड़े रहे। भले ही मेरा जान चले जाएगा लेकिन संस्कार के विरोध जो जाता है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार वे हमेशा ईश्वर के प्रेम, माता कलीसिया के साथ खड़े रहकर वे अपनी शहादत प्राप्त किए। अंतिम और पांचवा प्रश्न है, किन मूल्यों के लिए संत ब्रिटो ने अपनी जान दी। किन मूल्यों? सिर्फ 3 मूल्य। सबसे पहला है शांति, दूसरा प्रेम और तीसरा न्याय। अभी हमें संकल्प लेना है प्यारे बच्चों, ये सब जरूर कहानी नहीं है बल्कि वास्तविक घटना है। इस घटना से हम सीखेंगे, भले ही हम घर पे रहते हैं, बाहर जाते हैं, मैं और आप हमेशा न्याय के लिए, शांति के लिए और प्रेम के साथ खड़े रहेंगे और अंत में इसका ही विजय होगा। सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना और समझा। मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ और आप लोग थोड़ा समय बिताकर इस पाठ के ऊपर और मनन चिंतन करेंगे। जय यीशु, धन्यवाद।